सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी सत्संग से ही ज्ञान टिकता है। आशा करता हूँ सात संगत जी निरंकार प्रभु का कृपा से आपसे भी अच्छी होगी। सात संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है सत्संग करने से ही ज्ञान टिकता है। तो आइए सात संगत जी जानते हैं। सात संगत जी मनुष्य जब सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे ज्ञान की रोशनी की आवश्यकता होती है। यह रोशनी उसे गुरु के सत्संग से मिलती है, ज्ञान सुनने से मिलता है, पर टिकता तभी है जब वह बार बार याद दिलाया जाए, अनुभव कराया जाए। और यह कार्य सत्संग कराता है। सत्संग ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह आत्मा के भीतर पहले से मौजूद होता है। लेकिन जब हम संसारिक भ्रम में उलझ जाते हैं तब यह ज्ञान धुंधला पड़ जाता है। सत्संग जी सत्संग उस धूल को हटाता है जो आत्मज्ञान को ढकती है। सत्संग जी सत्संग वो आईना है जिसमें आत्मा स्वयं को पहचानती है। सत्संगत जी ज्ञान और विचारों का अस्थायित्व। अकेले ज्ञान पाने से कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है, परंतु सत्संगत जी जीवन परिवर्तन के लिए निरंतर प्रोत्साहन चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सच्चाई जान भी जाए पर उसका अभ्यास न करे तो वह वापस पुराने ढर्रे पर लौट सकता है। सत्संग जी सत्संग उस अभ्यास का केंद्र है जहां हम सुनते हैं, समझते हैं और जीवन में उतरते हैं। सत्संग की शक्ति। सत्संग जी सत्संग का वास्तविक अर्थ है सत्य यानी परमात्मा और संग यानी संगति। यह संगति जब नियमित होती है तो जीवन में दिव्यता स्वतः आ जाती है। जैसे जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए वैसे ही आत्मा को हर रोज सत्संग चाहिए। सत्संग एक ऐसा दीपक है सत्संगत जी जो हर बार जलकर हमें अंधकार से बाहर निकालता है। सत्संगत जी अनुभव और कहानियाँ। एक किसान रोज सत्संग में जाता था। किसी ने पूछा, तू रोज सत्संग क्यों जाता है? तुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता। किसान ने कहा, जैसे टोकरी से पानी निकलने से वह साफ हो जाता है, जैसे टोकरी से पानी निकलने पर वह साफ हो जाती है, वैसे ही सत्संग से मेरा मन साफ होता रहता है। सत्संग जी महात्मा कबीर कहते हैं कि सत्संग से सोई आत्मा जाग जाती है। सत्संग से ज्ञान का स्थायित्व कैसे आता है? सत्संग जी सत्संग में ज्ञान बार बार दोहराया जाता है। वहाँ पर वातावरण सकारात्मक होता है जो मन में शांति और दृढ़ता लाता है। संगति से प्रेरणा मिलती है, अनुशासन आता है और आत्मनिरीक्षण की आदत बनती है। सत्संग जी सत्संग जी ज्ञान को प्राप्त करना आसान है पर उसे जीवन में बनाए रखना कठिन है। और यही तब संभव होता है जब हम सत्संग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। सत्संग जी सत्संग में बैठकर ही आत्मा ज्ञान को ग्रहण करती है और उसे संभाल कर रखती है। सत्संग जी इंटरव्यू प्रारूप है। विषय सत्संग जी सत्संग करने से ही ज्ञान टिकता है। होस्ट पूछते हैं सत्संग जी की सच्चे जीवन के रहस्य पर हम आज बात कर रहे हैं और हमारे साथ आध्यात्मिक विचारक श्री संत जी। सत्संग जी प्रश्न, आपने कहा कि सत्संग करने से ही ज्ञान टिकता है, इसका क्या तात्पर्य है? सत्संग जी उत्तर मिला, ज्ञान कोई स्थायी वस्तु नहीं, वह मन की स्थिति है और मन की स्थिति पर ही निर्भर करता है। सत्संग वह विधि है जो मन को बार बार ज्ञान की ओर मोड़ता है। बिना सत्संग के ज्ञान कुछ ही समय में खो जाता है। सत्संग जी प्रश्न, क्या सिर्फ किताबें पढ़ने या भाषण सुनने से ज्ञान नहीं टिक सकता? उत्तर आया सत्संग जी, किताबें पढ़ना आरंभ है लेकिन अनुभव और अभ्यास सत्संग में ही होता है। एक जीवंत वातावरण, गुरु की उपस्थिति, संगीत की प्रेरणा, ये सब ज्ञान को स्थायी बनाते हैं। सत्संग जी प्रसन्न हुआ, आपके जीवन में सत्संग ने कैसे परिवर्तन लाया? उत्तर आया सत्संग जी कि मैं पहले केवल सुनता था पर बदलाव तब आया जब मैं सत्संग में बैठा। वहाँ मैंने देखा कि लोग कैसे जी रहे हैं। सत्संग ने मेरे विचारों को कर्मों में बदल दिया।
सत्संग जी प्रश्न, सत्संग में कौन सी विशेषताएं ज्ञान को टिकाती है? सत्संग जी उत्तर आया, दोहराओ, ज्ञान बार बार सुनना, वातावरण शांति और प्रेरणा का संगम, संगति, दूसरों की जीवन शैली से सीख, गुरु की कृपा, मार्गदर्शन और चेतना का संसार। सत्संग जी प्रश्न, क्या सत्संग केवल बुजुर्गों के लिए है? उत्तर आया, बिल्कुल नहीं। सत्संग आत्मा के लिए है और आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। आज के युवाओं को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यक है। सत्संग जी प्रश्न, अगर किसी के पास सत्संग में जाने का समय नहीं है तो वह क्या करे? सत्संग जी उत्तर आया, आज के युग में डिजिटल सत्संग है, ऑडियो सत्संग, यूट्यूब चैनल, ये सब माध्यम है, उपलब्ध है। लेकिन जब तक संभव हो व्यक्तिगत उपस्थिति वाला सत्संग सर्वोत्तम होता है। सत्संग जी अंतिम प्रश्न, अंतिम संदेश क्या देना चाहोगे आप? सत्संग जी उत्तर आया, ज्ञान पाने की शुरुआत गुरु कृपा से होती है, लेकिन उसे टिकाने का माध्यम सत्संग है, इसीलिए सत्संग को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। सत्संग जी कभी कभी आपने ध्यान दिया है कि कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा उपदेश क्यों न सुन ले, कुछ समय बाद उसका प्रभाव फीका क्यों पड़ जाता है? कारण स्पष्ट है सत्संग जी कि हमारे आसपास का वातावरण, हमारी दिनचर्या और मन की चंचलता उस ज्ञान को स्थिर नहीं रहने देती। ज्ञान तब तक जीवित नहीं रहता सत्संग जी जब तक उसे नियमित रूप से सींचा न जाए, और यही काम सत्संग करता है। ज्ञान पाना आसान है सत्संग जी, कोई भी किसी संत से मिलकर, किसी पुस्तक को पढ़कर या प्रवचन सुनकर ज्ञान अर्जित कर सकता है, पर ज्ञान को अपने जीवन में टिकाए रखना, उसे अपने व्यवहार में लाना, उसे अपने स्वभाव का हिस्सा बना लेना, यह साधना है। और इस साधना का आधार है सत्संग जी सत्संग। जब एक लो लगी हुई दीपक के पास रखी जाती है तो उसमें भी ज्योति आ जाती है। सत्संग में बैठकर हम ज्ञान की ज्योति के निकट बैठते हैं सत्संग जी, और उस संगति से हमारे भीतर भी वही उजाला आ जाता है। लेकिन सत्संग जी अगर दीपक को बार बार हवा के बीच रखोगे तो वह बुझ जाएगा। सत्संग वह आवरण है जो हमारे ज्ञान की लो को हवा से बचाता है। सत्संग का व्यवहार, लोभ, मोह और अहंकार, ये सब उस ज्ञान को ढक देते हैं जो कभी प्राप्त हुआ था। सत्संग उस पर चढ़ी हुई धूल को हटाता है। यह है केवल सुनना नहीं है सत्संग जी, अपने भीतर झांकना है। यह बार बार उस आत्मा को याद दिलाना है कि वह कौन है, उसका उद्देश्य क्या है और वह किस लिए आया है। ध्यान दे सत्संग जी, जब कोई छात्र परीक्षा की तैयारी करता है तो वह केवल किताबें एक बार पढ़कर नहीं छोड़ देता, वह बार बार दोहराता है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान स्थायी हो जाए, यह सुनिश्चित करना चाहता है। ठीक वैसे ही सत्संग जी सत्संग आत्मिक जीवन की दोहराई गई कक्षा, जहां आत्मा बार बार अपने सत्य को याद करती है। यदि सत्संग जी एक बीज को आप मिट्टी में डालकर भूल जाए और उसे पानी ना दे तो क्या वह वृक्ष बनेगा? नहीं। उसी प्रकार आत्मा को एक बार ज्ञान देकर छोड़ देना और उसके बाद जीवन की दौड़ में लीन हो जाना उस बीज को सुखाने के समान है। सत्संग उस जल की तरह है सत्संग जी, जो उस बीज को सींचता है और आत्मिक वृक्ष को विकसित करता है सत्संग जी। कई लोग कहते हैं सत्संग जी कि हमें तो ज्ञान मिल गया है, अब सत्संग की क्या जरूरत? यह वैसा ही है सत्संग जी जैसे कोई कह दे कि हमने खाना खा लिया, अब सांस लेने की क्या जरूरत? सत्संग आत्मा के लिए वही है सत्संग जी जो सांस शरीर के लिए है। यही निरंतरता ही उसे जीवित रखती है। जो लोग नियमित सत्संग करते हैं उनके चेहरे पर शांति होती है, उनकी वाणी में मिठास होती है, उनके जीवन में एक दिशा होती है सत्संग जी। यह सत्संग की संगति का प्रभाव है। जैसे अगर आप इत्र की दुकान पर जाए तो वहाँ से कुछ ना खरीदे फिर भी खुशबू लेकर ही निकलते। वैसे ही सत्संग जी सत्संग की संगति भी आत्मा में ऐसी ही सौंधी खुशबू भर देती है। सत्संग जी ज्ञान तब तक केवल सूचना है जब तक वह सत्संग के वातावरण में तब कर अनुभव न बन जाए।
जब हम ज्ञान को सत्संग में बार बार सुनते हैं तो वह सूचनात्मक ज्ञान से आध्यात्मिक अनुभूति बन जाता है। यह अंतर ही जीवन को बदल देता है। सत्संग ज्ञान एक बीज है, पर सत्संग उस बीज को वृक्ष बनने की प्रक्रिया है। जब कोई भक्त कहता है कि मुझे अब कुछ नया सुनने को नहीं मिल रहा है सत्संग में, तो वह यह भूल जाता है साथ संगत जी की सत्संग में नया कुछ नहीं, बल्कि वही सच्चाई है जो बार बार दोहराई जाती है, ताकि आत्मा भूल न जाए। क्योंकि आत्मा को नया नहीं चाहिए, उसे स्थायित्व भी चाहिए। सत्संग केवल एक स्थान नहीं, वह आत्मा की चिकित्सा है। जब मन दुखी हो, भ्रमित हो या भटक रहा हो, तो सत्संग जी सत्संग उसे वापसी का रास्ता दिखाता है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, सत्संग जी या आत्मा की गहराई में उतरने का मार्ग है। कई बार सत्संग जी ऐसा होता है कि हम जीवन में समस्याओं से घिर जाते हैं और उस घड़ी में ज्ञान याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने उसे केवल सुना पर अभ्यास नहीं किया। सत्संग उस अभ्यास का स्थान है सत्संग जी, जहाँ ज्ञान जीवन बनाता है और जीवन ज्ञान है। जो लोग सत्संग में नहीं जाते वे धीरे धीरे ज्ञान से दूर हो जाते हैं। फिर वह ज्ञान केवल याद बनकर रह जाता है सत्संग जी, उसको कोई प्रभाव नहीं रहता। सत्संग जी उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। परंतु जो सत्संगी होते हैं वे हर बार सत्संग में जाकर अपने ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं, उसमें ऊर्जा भरते हैं और उसी से उनकी आत्मिक प्रगति होती है। हर सत्संग में कोई न कोई वाणी, कोई विचार, कोई दृष्टांत ऐसा होता है जो आत्मा को झकझोर देता है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है सत्संग जी, क्या मैं वाकई में उस ज्ञान को जी रहा हूँ जो मुझे मिला है? यही झकझोरना ही ज्ञान का जागरण है और यही सत्संग की सबसे बड़ी महिमा है सत्संग। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आत्मा स्थायी रूप से जागृत रहे तो सत्संग जी हर रोज सत्संग करें। आप चाहते हैं कि ज्ञान आपके जीवन में केवल शब्द न रहे बल्कि व्यवहार बन जाए तो सत्संग करें। अगर आप चाहते हैं कि मन की उलझने समाप्त हो जाए तो सत्संग करें, क्योंकि सत्संग करने से ही ज्ञान टिकता है सत्संग जी, और यह टिकाऊ हुई जीवन की दिशा को तय करता है। सत्संग जी परमात्मा को पाने के लिए उसे खोने जैसा कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि खुद को ही पाना होता है। हम जीवन भर सोचते रहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि परमात्मा हमसे बाहर नहीं भीतर ही है। सत्संग जी जब हम खुद के झूठे अहंकार, मोह और भ्रम को हटाते हैं तभी सच्चे मैं की झलक मिलती है और वही परमात्मा है। आत्मा से मिलना तो आत्मा में उतरना होगा सत्संग जी, छोड़ना ही शांति में उसका घर। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल नाम जपता है, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में दाता को धन्यवाद देता है सत्संग जी। भक्ति केवल पूजा की विधि नहीं है, भक्ति केवल पूजा की विधि नहीं है सत्संग जी, एक दृष्टिकोण है। जब जीवन में दुख आता है और फिर भी हम प्रभु को दोष नहीं देते बल्कि उसकी लीला मानकर स्वीकार कर लेते हैं, वहीं से सच्ची भक्ति आरंभ होती है सत्संग जी। जब शिकायतों की जगह शुक्रिया आ जाए तब समझो आत्मा को ईश्वर मिल गया। सत्संग जी मनुष्य आत्मा की प्यास केवल परमात्मा से बुझती है। सत्संग जी मनुष्य जीवन में बहुत कुछ चाहता है, धन, मान, सम्मान, यश, प्रेम, स्थायित्व, पर इस सब को प्राप्त करने के बाद भी कोई अंतहीन प्यास रह जाती है। यही प्यास आत्मा की होती है और वह प्यास संसार के किसी भी साधन से नहीं बुझती, केवल परमात्मा से ही बुझती है सत्संग। हम बचपन से सुनते हैं कि भगवान हर जगह है, लेकिन क्या हमने कभी उसे अनुभव किया है? नहीं। आत्मा के भीतर एक सूक्ष्म आवेग होता है सत्संग जो बार बार बाहर से अंदर की ओर खींचता है और वह आवेग ही ईश्वर की पुकार है। लेकिन सत्संग जी हम उस पुकार को अक्सर अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमारे मन में संसार का शोर अधिक होता है। सत्संग जी संसार की सारी उपलब्धियां मिलकर भी आत्मा की उस शांति को नहीं देख सकती जो एक क्षण में परमात्मा स्मरण से मिलाती है।
जैसे मछली पानी में रहकर भी जीवित रह सकती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा के स्मरण में रहकर ही अपनी पूर्णता अनुभव कर सकती है। सत्संग जी, आत्मा की प्यास तब बुझती है जब वह मैं कौन हूँ इस प्रश्न से भीतर उतरती है। जब वह आत्मा अपने स्रोत, अपनी उत्पत्ति की ओर लौटती है, तब उसे परमात्मा की अनुभूति होती है। सत्संग जी, यही सत्संग, यही ध्यान, यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जब तक आत्मा परमात्मा से न जुड़े तब तक सारी यात्रा अधूरी है। आध्यात्मिक प्यास को बुझाने के लिए रोज आत्मचिंतन, सत्संग, सुमरन और सेवा जैसे मार्गों को अपनाना पड़ता है। सत्संग जी, जैसे रोज शरीर को भोजन देना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी ध्यान और ईश्वर के निकटता की आवश्यकता होती है। सत्संग जी, सच्ची संतोष की प्राप्ति तब होती है जब आत्मा उस दिव्यता को पहचानती है जो न बाहर है, न समयबद्ध है, बल्कि उसी के भीतर है। संसार में आत्मा को ठंडक नहीं मिलती क्योंकि उसकी गर्मी परमात्मा की दूरी से पैदा होती है। सत्संग जी, इसलिए अगर आप भीतर की शांति चाहते हो तो अपनी जीवन की दिशा बदलनी होगी, बाहर से भीतर की ओर बढ़ना होगा। सत्संग जी, सत्य जानने से नहीं, जीने से मिलता है। सत्य को जानने का प्रयत्न हर कोई करता है। सत्संग जी, कोई किताबों में खोजता है, कोई मंदिरों में, कोई भाषणों में, लेकिन सत्य केवल जानकारी से नहीं मिलता। वह तब मिलता है जब हम उसे जीते हैं। हम जानते हैं कि झूठ बोलना गलत है, पर क्या हम हमेशा सत्य बोलते हैं? नहीं। हम जानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, पर क्या हम हर जीव में, हर जगह ईश्वर के दर्शन करते हैं? नहीं। सत्संग जी, जानना आसान है, जीना कठिन। और आध्यात्मिक यात्रा का असली आरंभ वहीं से होता है जब हम जानने से आगे बढ़कर जीने का निर्णय लेते हैं। सत्संग जी, ज्ञान वह दीपक है जो हमें दिखाता है, पर आचरण वही रहा है जो मंजिल तक पहुंचाता है। सत्संग जी, सत्य का जीवन जीना तप है। वह तब आरंभ होता है जब मन को वश में किया जाए, जब इंद्रियों को संयम में लाया जाए और जब हर विचार, हर कर्म, हर भावना को परमात्मा की उपस्थिति में किया जाए। सत्संग जी, अगर आप कहते हैं कि मैं ईश्वर को जानता हूँ, तो आपके जीवन में करुणा होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मैं सच्चा भक्त हूँ, तो आपके जीवन में अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सत्य की पहचान उसके प्रभाव से होती है। सत्संग जी, जिस व्यक्ति में सत्य बसता है, उसके चेहरे पर शांति, उसकी वाणी में सादगी और उसके व्यवहार में विनम्रता होती है। जो सत्य को जीता है, उसका जीवन स्वयं उपदेश बन जाता है। सत्संग जी, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति वह नहीं जो ज्ञान की बातें कर ले, बल्कि वह है जिसके जीवन में वह ज्ञान उतर चुका है, जो हर क्षण सजग है, जो हर स्थिति में प्रभु की इच्छा स्वीकार करता है, जो अपने जीवन को सेवा, प्रेम और ध्यान में लगाता है, वही सच्चा साधक है। और यह साधना एक दिन का कार्य नहीं। सत्संग जी, यह प्रतिदिन का तप, यह जागरण है जो हर सुबह मन को याद दिलाता है कि तू आत्मा है, तेरा लक्ष्य सत्य है, तुझे जीना है, उस परम तत्व के अनुरूप जीना है। सत्संग जी, सत्य को जीना ही सच्चा योग है और यही परमात्मा का साक्षात्कार। सत्संग जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सत्संग जी कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें। और सत्संग जी, दास के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और दास को आशीर्वाद दे। सत्संग जी भी हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।